प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 12 हिंदी, मैथिली शरण गुप्त साकेत का 8वां सर्ग, कैकेयी का अनुताप, भाग 2 देखेंगे आप। इसके पहले आपने देखा राम की कुटिया के सामने रात में सभा बैठ गई और आकाश रूपी चदोवे के नीचे दीप तारे रूपी असंख्य दीप जगमगाने लगे और इस सभा के परिणाम को जानने के लिए आकाश मंडल में देवता भी आ विराजे कि इस सभा का परिणाम क्या होगा। एक तो राक्षसों का विनाश करना था देवताओं को, और एक कारण और था आपको बताया था। चलिए संक्षेप जरा देखते चलेंगे। और वहीं करौदी का कुंज था जो कि महक रहा था, सबको प्रफुल्लित कर रहा था, और चंद्र और ऐसी चांदनी वहाँ छिटकी थी कि वैसी चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं होती। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया यहाँ। और प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरिधि जैसी, और प्रभु राम सागर के समान अपनी गंभीर वाणी में कहना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हे भरत भाई, बोलो आपकी क्या इच्छा है। भरत आहत हो गए, करुणा के आंसू रोक न सके, सजल नेत्रों से कहते भैया, जिसका घर संसार नष्ट भ्रष्ट हो गया हो, जिसकी नगरी उजड़ गई हो, और मुझे अकंटक राज्य मिल गया, बाधा रहित राज्य मिल गया, आपको पेड़ों के नीचे अरण्य बसेरा मिल गया, इसके बाद भी इस अभागे की इच्छा कुछ शेष रह जाएगी। मेरी क्या इच्छा शेष रह जाएगी। और मेरे पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने प्राण को त्याग दिए, अब भी मेरी कुछ इच्छा शेष रह गई। पढ़ा चुका हूं। हाँ, इसी अपयश के लिए मेरा जन्म हुआ था। मेरी चारित्रिक और मानसिक दोनों प्रकार की हत्या मेरी मां ने खुद कर दी। और इसके बाद प्रभु राम ने खींच करके प्यार से भरत लाल को अपने सीने से लगा लिया और उन पर प्रेम के आंसू बरसाने लगे। और कहते हैं कि जन्म देने वाली मां जिसकी गहराइयों का पता नहीं पा सकी, तो आम आदमी उसके हृदय की थाह कैसे पाएगा। अच्छा, यहां तक तो हो गया था पार्ट 1 में। अब देखेंगे हाँ, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। जरा संक्षेप में देखते चलेंगे, भगवत कृपा होगी, विद्यालय खुलेगा, आशा ही नहीं विश्वास है, तो विस्तार से चर्चा होगी। संक्षेप में आप देखते चलेंगे। कैकेयी कहती है राम से कि हे राम, जैसा भी आपने कहा कि जन्म देने वाली मां जिसके हृदय की गहराइयों का अनुमान नहीं लगा पाई, तो दूसरे के बस का नहीं है भरत के हृदय का था पाना। अगर ऐसा सच है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर यह सच है तो हे राम, अयोध्या नगरी वापस लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। और कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर के सब चौंक पड़े। क्यों चौंक पड़े? कैकेयी बोलेगी, इसका अनुमान तनिक भी किसी को नहीं था कि कैकेयी कुछ बोलेगी। तो इसलिए कैकेयी की आवाज को सुनकर के सब सजग हो गए।
सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने अचानक रानी को निहारा, देखा कि रानी कुछ बोल रही है। वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा, विधु माने चंद्रमा, तुषार माने पालाया कुंदेन्दु तुषार हार धवला। प्यारे बच्चों, भाव सामने बताने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं। वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा, उस समय कैकेयी ऐसे दिखती थी जैसे पाले से ढकी हुई चंद्र किरण हो। अर्थात कैकेयी अतीव सुंदरी थी और वैधव्य ने जैसे पाला चंद्र किरणों पर ढक करके उसे फीका कर देता है, उसी प्रकार से रानी कैकेयी का वैधव्य रानी की सुंदरता को निष्प्रभ कर दिया था, फीका कर दिया था, कांतिहीन कर दिया था, छविहीन कर दिया था। और बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, बैठी थी अचल, अचल माने अटल, अटल भाव से कैकेयी बैठी थी, यानी बाहर से देखने में तो वह बड़ी शांत दिखती थी, लेकिन उसके मन में भाव के अनेकानेक असंख्य लहरें चल रही थी, अनेकानेक भावों की असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगा। तरंग माने लहर। वाराणसी शीर्षक में आप पढ़े हैं, अयम विमल इयम विमल सलिल तरंगा या गंगा या कूले स्थिता। तरंग, तरंग माने लहर। बड़े शांत भाव से बाहर से दिखती थी कैकेयी, लेकिन अनेकानेक भाव के असंख्य लहरें चल रही थी उसके हृदय में। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। कभी सिंहनी सी तेजस्विनी रहने वाली कैकेयी आज समय के मार से पावन गोमुखी गंगा सदृश हो गई थी। अलंकार आप देखते जाएंगे, जहां सदृश है क्या होगा, रूपी है तो क्या होगा, मानो है तो क्या होगा, देखते जाएंगे आप। संक्षेप में देखेंगे। गंगा जैसे गंगा तापनाशिनी पतित पावनी कही जाती है, उसी प्रकार से आज कैकेयी समय के मार से इतनी निर्मल, इतनी पवित्र, इतनी पावन, इतनी पुनीत दिख रही है, प्रतीत हो रही है, किसी ने कल्पना नहीं किया था। इसीलिए चौके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को। गंगा की कथा का वर्णन आपको सुनाया हूं। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा कि निकसी प्रभु के पद पंकज से जहाँ भागीरथी तप कीन महा है, ब्रह्म कमंडल सी निकसी शिव शंकर शीश जटा पे सहा है। आय गई धरणी तल पे जहाँ पाप के पुंज पहाड़ ढहा है। तुलसी दो नैनन खोली लखो वसुधा पे सुधारस जात बहा है। आप जानते होंगे
केवट प्रसंग आपको पढ़ाया हूं, समझाया हूं। राम जी केवट से कहते हैं, बेगियान जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। अब नीचे देखेंगे, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा। राम जी जल मांग रहे हैं, केवट पानी ला रहा है, और शेषावतारी सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी लाल हो गया। केवट तेरी ये मजाल, भैया राम जल मांग रहे हैं, तू पानी ला रहा है। कथा सब हो गई है, जानते हैं आप। केवट ने कहा, भैया मैं तो, ये पानी जल क्या है? कहा गोमती में पानी होता है, सही में पानी है, तालाब में पानी है, कुएं में पानी है, नल में पानी है, लेकिन जल तो केवल गंगा में है। कथा आपको बताया हूं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे, अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार बुलाया, अरे उस्ताद तेरी शहनाई बड़ी सुंदर बजती है, बड़ी मनोरम है, जरा एक बार उसकी ध्वनि को सुना दे। आमंत्रण स्वीकार किए, पहुंच गए वहां, कहां? अमेरिका में। और जब शहनाई की स्वर लहरी को सुना, राष्ट्रपति ने गदगद हो गया। वह कहने लगा, बिस्मिल्लाह रुक जाओ यहीं अमेरिका में। क्या है ना हुजूर, शायद मेरे पास घर परिवार है, तेरा घर परिवार यहां बना दूंगा। और क्या है ना, मेरे पास जो है वो है, मेरे पिताजी हैं, माँ है, और सबको यहाँ लाओ, आलीशान व्यवस्था होगी। कहा महाराज क्या है ना, अब मुझे अब क्या बताऊं, दिल मानता नहीं, संक्षेप में सुन लीजिए। कहा कि बिस्मिल्लाह ने कहा कि क्या है महाराज, वहाँ बनारस का रहने वाला हूँ, जैसे भोर होता है, सुबह होती है, प्रात होती है, घर घर में घंटा घंटी बजने लगती है, वह व्यवस्था कहाँ होगी? कहा एक आदेश से सारी व्यवस्था हो जाएगी, एक आदेश पर सारी व्यवस्था हो जाएगी। कहा महाराज जी, संक्षेप में सुन लीजिए। कहा महाराज जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां चिल्लाए, अरे मेरे मौला, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह, मुझे ऐसी शक्ति दे दे, इस राष्ट्रपति के जुबान पर ताला लगा दूं। अपने अमेरिका को बहुत ऊंचा समझता है। कहा प्रभु क्या है ना, जब मैं वहां गंगा के किनारे बजाता हूं बनारस में अपनी शहनाई को, तो पहले कहा कि ऐसे कहा नाम लिए कितने तरिजोत प्रणाम किए, सुरलोक सिधारे तीर गए वो तरे ही तरे, कितने तरिजोत तरंग निहारे। पुल के ऊपर से लोग जाते हैं तो तरंग को निहारते हैं। हे तरंगिणी तेरो स्वभाव यही, कवि के सव के उर में प्रणधारे। हे भागीरथी हम दोष भरे, है भरोस यही कि परोस तिहारे। कहा मतलब नहीं समझा। कहा मतलब यह है कि गंगा के किनारे में बैठ करके जब शहनाई वादन करता हूं तो चार चांद लग जाता है, वो गंगा कहां से आएगी? कहा सारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन और तो उन्होंने यह कहा कि वहां विश्वनाथ का मंदिर है। कहा एक विश्वनाथ का मंदिर है, 1000 विश्वनाथ का मंदिर अमेरिका में बना दूंगा। कहा महाराज गंगा भी है। कहा गंगा कहां से लाऊंगा? कहा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यहाँ रहने वाला था, अब एक दिन भी टिकने वाला नहीं। अगर गंगा नहीं ला सकते तो मेरा भारत देश तेरे अमेरिका से चढ़ बढ़ करके है राष्ट्रपति। ये इस गंगा की बात हो रही, इस गंगा की बात। निकसी प्रभु के पद पंकज से, जहां भागीरथी तप की न महा है ब्रह्म कमंडल। बल्कि यहां जब पहुंचे हैं भगवान प्रभु जी और 3 कदम से त्रिलोक को जब नापते हैं तो आकाश मंडल में जब प्रभु का पैर जाता है तो उस चरणोदक को पखार करके ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रख लेते हैं। वही गंगा जी हमारे भारत देश में इस धरती पर अवतीर्ण होती हैं। क्या पूछना है, आगे का प्रसंग देखेंगे आप।
वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। प्यारे बच्चों, आप जान लीजिए कि भाव साम्य नहीं बताना है मुझे, लेकिन बता दिया कि ये दिल है कि मानता नहीं, कह देता हूं। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा सिंह के समान तेजस्विनी रहने वाली कैकेयी आज गोमुखी गंगा के समान शीतल शांत पावन बन गई है, निर्मल हो गई है, स्वच्छ हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है, लगता है और दिखता भी है। हाँ, जन्म दे करके भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ, जन्म दे करके भी मैं भरत के हृदय की गहराइयों का अनुमान नहीं लगा पाई, सब लोग सुन लें। और जैसा कि स्वतः राम ने भी स्वतः इस बात को माना है, सब सुन ले तुमने स्वयं जब ही यह माना है। राम, अभी आपने खुद इस बात को कहा है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। अगर ऐसा सत्य है, सच है, तो हे राम, अपराध तो मैंने किया है, भरत को दंड क्यों दिया जा रहा है? यह कहां का न्याय है कि अपराध करे कोई और दंड भुगते कोई? अपराधनी तो तुम्हारी मां कैकेयी है, तो मेरे किए का अपराध भरत को क्यों देते हो? इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, मेरा अनुरोध है, मेरी विनती है, हे भरत, हे राम, तुम वापस अयोध्या लौट चलो। अगला देखेंगे, इसमें 5वां है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी कहती है कि कसम वही खाते हैं जो कमजोर होते हैं, जो दुर्बल होते हैं। सौगंध तो किसी चीज को प्रमाणित करने का एक प्रतीक है, इसलिए पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन मुझ अबला के लिए अपनी बात को शपथ खा करके प्रमाणित करने के अतिरिक्त सिवाय और मेरे पास दूसरा रास्ता कौन है? मैं जानती हूं कि शपथ खाना कमजोरी है, लेकिन मुझ अबला के लिए शपथ खा करके अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और दूसरा रास्ता क्या है? पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति के समान ही स्वयं भरत पुत्र भी खों। कैकेयी पश्चाताप करती है, पछताती है, आंख से करुणा के जल नीचे टपक रहे हैं। कैकेयी कहती है, सब लोग सुन लीजिए, यदि राम को वन भेजने में भरत का कोई भी हाथ हो, अगर भरत का इसमें तनिक भी हाथ हो, तो मैं कसम खाकर कहती हूं, पति के, अगर कोई इस बात को सिद्ध कर दे, तो पति के समान अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, ठहरो, देखो ठहरो के बाद अल्प विराम, ठहरो। देखिए, विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है बच्चों, आपको बताया हूं, समझाया हूं, पढ़ाया हूं, लिखाया हूं, रटाया